जिससे मैं मिलने के लिए गई, मेरी बॉस और उसके साथ जो शख्स खड़ा था वो ओजान, चुप रहो, उसका नाम मत लो, चुप रहो। तो क्या कहूँ तुम ही बता दो मुझे। कुछ भी ना कहो आरज़ू, कुछ भी मत कहो। उफ, यार मैं क्या करूँ आरज़ू, मैं क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ कि कभी भी इस आदमी की शक्ल ना देख सकूँ? मैं क्या करूँ? मैं आखिर क्या किसी गार में जाके छुप जाऊँ या किसी टावर में खुद को बंद कर लूँ? वो चुप, हरगिज़ नहीं। ठीक है, खामोश हो गई मैं। तुम भी जरा रिलैक्स करो। समझ सकती हूँ कि एक बुरा इत्तेफाक था, लेकिन इंसान की जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन ये इत्तेफाक किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो गया। मुझे कितनी अच्छी जॉब मिल गई थी और इतनी अच्छी सैलरी भी। तुम्हारी भी जॉब लग गई थी और जो हमने छोटे से घर का ख्वाब देखा था वो भी पूरा हो सकता था। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने। क्यों, क्या उस औरत ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया? वो मुझसे बात करती तो जॉब से निकालती ना, लेकिन शायद कल निकाल दे। कहाँ जा रही हो अब तुम? क्या कर रही हो? यार एक मिनट चुप हो जाओ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, मैं ये पैसे कल वापस कर दूंगी और जो पैसे मैंने यूज कर लिए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस करूंगी। इससे पहले वो मुझे जॉब से निकाले, मैं खुद रेजिग्नेशन दूंगी। फजूल बातें नहीं करो। ये क्या कर रही हो? मैंने कहा आरज़ू, छोड़ो इसे। मुझे बात। अरे क्या कर रही हो? तो ये मुझे यहीं पे रहने दो इसे। तुम इत्मीनान से बैठकर एक सेकंड मेरी बात सुन लो प्लीज। पूरी जिंदगी इस तरह भागते हुए गुजारनी है क्या तुमने ही तो कहा था उसे भूल चुकी हो। अब मुझे उससे हरगिज़ मोहब्बत नहीं है। तुम्हें तो लगता था बहुत साल गुजर चुके हैं, तो तुम्हें क्या अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी जिंदगी है, जो करे वो। उल्टी सीधी बातें नहीं करो यार आरज़ू। मैं तो उस शख्स को कब का भूल चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी वो सड़ी हुई शक्ल देखी तो मुझे कुछ हो गया। नॉर्मल हालत में अगर मैं इसको देखती तो कब का इसका सर फाड़ चुकी होती मैं। जानती हो ना तुम, लेकिन बस कंट्रोल नहीं रहा मुझसे, बेहाल हो गई मैं। तुम कोई रिजाइन नहीं देने वाली हो फिर, सुन लिया? आरज़ू, मैं थक चुकी हूँ, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। ओजान, यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा? मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना। आरज़ू या नाज़री में से किसी ने देख लिया तो? देखते हैं तो देखने दो। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा है यार। मेरे भाई, तुम्हारा दिमाग ठीक कब रहता है? एक दफा तो ऐसा हो कि तुम चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ और कहो कि मैंने अपने दिमाग का इलाज करवा लिया और अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहाँ जाके रोऊं यार? दीवारों पर जाके सर मारूं क्या? मैं अपनी टेंशन्स किसके साथ जाकर शेयर करूं यार? वैसे भी मेरे पास तुम्हारे अलावा और बचा कौन है? अच्छा ठीक है, रुको मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, आवाज नहीं निकाला। आरज़ू की कॉल है, बिल्कुल खामोश रहना। मेरी आंखों का नूर कहो। बात बतानी थी असल में मुझे। नाज़ी एक बहुत ही बड़ी परेशानी में है आज। क्या हुआ? ओजान और नाज़ली का सामना हो गया। क्या? ओजान से सामना हो गया? अल्लाह अल्लाह, कहां से आ गया वो बुरा इंसान हमारी नाज़ली के सामने? सही, बिल्कुल सही। वो जो कहे बिल्कुल सही है। अगर वो मुझे दिख गया ना, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या मतलब? वहां पर आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। असल में नानी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, अभी मैं उनके लिए सूप बना रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है ना? थोड़ी देर में। ठीक है। यार ये तुमने क्या किया है? क्या हुआ है? क्या कहा नाज़ली ने? क्या कहा नाज़ली ने? हाँ, तुम करके क्या आए हो वैसे? उसने आरज़ू को पूरी कहानी सुनाई है जो तुम उसके साथ आज ऑफिस में करके आए हो। चलो यार।
नाज़ली, नानी की तबीयत कुछ खराब है, चलो चल के उनको सूप देकर आते हैं। आ जाओ, मूड भी बेहतर हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ। नाज़ली, सो गई क्या? मेरी इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद भी तो मेरे सामने आ गए। मुझे दी हुई पहले की तकलीफें कम थी क्या, जो तुम एक बार फिर एक लड़की के हाथ में हाथ डाले मेरे सामने आके खड़े हो गए, वो भी मेरी बॉस। ऊपर से वो लड़की क्या कह रही थी? बड़ी आई खुशियों की वजह बनने वाली। बड़ा आया हीरो बनने वाला। और उस लड़के का हुलिया देखा था, एकदम बेकार। अरे वो लड़की देखने में कुछ लगती तो, हाँ लगती तो थी, बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल थी उसकी। और बाकी सब बातें तो रहने दो, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 6 महीने नहीं, चाहे 100 साल भी गुजर जाए, तुम्हारी फितरत तो वही रहेगी ना। एक घूमने वाले झूले की तरह घूम जाते हो बस। इतनी जल्दी मुझे भूल गई और चले गई उस सूट बूट वाले आदमी के पास। हद है यार। मैं बता रहा हूँ यार, वो शख्स नाज़ली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम देख लेना, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। तुम हमेशा जिंदगी भर तड़पोगे, जिंदगी भर। तुम एक बला हो, मुझे खत्म कर गए, मिटा गए। तुम्हारे बाल झड़ जाएं, तुम्हारे मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएं, तुम्हारी तरफ कभी कोई भी ना देखे। यार तुम समंदर में गिर जाओ और तुम्हारे दिल की जगह जो पत्थर है वो तुम्हें डुबो दे। लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, पीछा छोड़ दो बस। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम कैसी हरकतें करने लगे हो? बिल्कुल जोकर लग रहे हो। नहीं होता भाई, नहीं होता। जैसे कुछ कहने लगता हूँ उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और बस फिर उसके बाद तो मेरे जहन में चिड़ियां, तितलियां, फूल सब कुछ उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। भाई नाज़ली के बारे में मेरे जहन में मेरी जबान पर एक भी बुरा लफ्ज नहीं आ सकता। यार मेरे ख्याल से तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहे हो। वो आदमी एक परेशानी में था, नाज़ली ने उसकी मदद कर दी, अब वो उसका कर्ज उतार रहा है। अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, होश में तो हो ना तुम? अमरीन का कजन है वो। अमरीन को बताया कि नाज़ली से प्यार करता है वो। प्यार करता है तो करने दो। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं 2 दिन में मोहब्बत कैसे हो जाती है। क्या मतलब? यार मोहब्बत होती है तो होने दो ना। इंपॉर्टेंट ये है कि नाज़ली क्या कर रही है और क्या सोच रही है। भाई एक दफा अक्ल से काम लो और नाज़ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना? तुमने उस लड़की को 2 मर्तबा शादी के मौके पर छोड़ा है, वो तुम्हें भूलने की कोशिश ना करे तो क्या करे? ऐसे मत कहो यार, प्लीज ऐसे मत कहो। ठीक है, नहीं कहता। अल्लाह अल्लाह। भाई तुम बताओ कि क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, बस अपनी मोहब्बत का पीछा करूंगा और क्या। चलो घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए। हम वहां से निकले ही नहीं थे। तुम फिक्र मत करो, पहले की तरह कोई भी चोरी छुपे खेल नहीं खेला जाएगा। वैसे भी नाज़ली साहिबा कल ऑफिस तो आएंगी ही। ठीक है, देखते हैं यार। लेकिन देखो प्लीज, जब मैं घर पर होता हूँ तो यार मेरे घर के चक्कर मत लगाया करो, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कसम से यार। डर लगता है कि ये आरजू या नाज़ली तुम्हें ना देख लें। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो यार, इसके बाद मुझे आरजू के पास भी जाना है यहाँ से। हद है यार। चलो। कौन है? नानी मैं हूँ आरजू। मेहमत ने कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सूप लाई हूँ। तबीयत ठीक नहीं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम्हें देख लिया अब। पूरी रात ही पूरी गुजरने वाली है। क्या मतलब नानी, क्या आप बीमार नहीं हैं? तुम ये बात ना फैलाओ कि तहवीदे बीमार है बीमार है। ये क्या फैला रही हो तुम? पागल हो क्या? ज़किया मेरी बात सुनो, पास आ जाओ तुम। मैंने अभी वजू किया, नमाज पढ़ी है, खाना खाया है। मैं कहाँ से बीमार? अल्लाह, तुम तो मेरी जिंदगी के पीछे ही पड़ गई हो तैयबा। अच्छा ये बताएं, मेहमत घर पे है?
तुम्हें क्या है मेरे नवासे से? नहीं है वो घर पे। क्या मतलब नहीं है वो घर पे? गया है कहीं। कहाँ गया है? मुझे क्या पता, मैं उसका हिसाब किताब रखती हूँ जो मुझसे पूछ रही हो तुम। एक बड़ी गाड़ी थी चमकती हुई, उसमें बैठा और चला गया, बस पता चल गया मेहमत का। क्या मेहमत ने मुझसे झूठ बोला है, आप ये कह रही हैं? तुमने अपनी झूठी कहानियों से ना जाने कितने घर उजाड़ दिए। रजिया बात सुनो, अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाओगी, याद रखना। वो जो कोने में ब्लू वाला है ना, हाँ वही, इसके बराबर वाला, वो हाँ ये वाला। इसकी टैग लाइन दो, ओरिजिनल चाइना डिनर सेट, वो भी गोल्ड प्लेटेड। मॉम देखिए, आपके पास कोई सेट है ही नहीं, हमने लिए ही कब। जबान चलाने की जरूरत नहीं है, उंगलियां चलाओ अपनी। कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आ रहा है, चलो काम करो अपना। लाइट सही है आलिया साहिबा? नहीं थोड़ा सा और ऊपर करो। ठीक है। हाँ रुको, मैं एंगल चेंज करती हूँ, बड़ा लगेगा। ओके, दूसरी प्लेट चलिए, लाओ। हो गई। ये आपने तस्वीरें खींचने का बहुत अच्छा सोचा। हाँ मेरे आइडियाज ऐसे ही होते हैं आयशा कुल। ठीक है। मॉम आप सच में बहुत गलत कर रही हैं, हम सब पकड़े जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। कोई नहीं फंसेगा, कुछ नहीं होगा। मैं अपना सामान बेच रही हूँ, कोई क्यों पकड़ेगा हमें? उफ, मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ो बेटा, लेकिन तुम्हें ये इंटरनेट पे डालना होगा क्योंकि मैं मोबाइल यूज करती हूँ, कंप्यूटर यूज करना नहीं आता मुझे, ठीक है ना? मैं ना हूँ तो आप सब क्या करेंगे? चलो आयशा कुल, दूसरी लाओ। हाँ ये आखिरी बची है। हाँ सो गई हूँ, मैं सो गई हूँ। $1555 CD लेंस, 10 GB कार्ड प्लस गुड क्वालिटी। और क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नाज़ली, मेरी प्यारी आंखों वाली, काश इस वक्त तुम यहां होती नाज़ली। तुम लोगों ने जिस रज्जब की बेइज्जती की, मजाक उड़ाया, आज वो कहां खड़ा है? दुनिया की हर चीज है रज्जब के पास। तुम जानती हो नाज़ली कि आज मुझे अवार्ड दिया गया है। कहाँ हो तुम मेरी नाज़ली, कहाँ हो तुम? इस्तांबुल में ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहां पर मैंने तुम्हें ढूंढा ना हो। कहाँ हो तुम? अरे सर, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मसला है? क्यों चिल्ला रहे हो? सर जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। कसम से जोर से थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। 50 दफा तुमसे कहा है कि मुझसे चिल्लाकर बात नहीं किया करो। क्या ढूंढा है? तुम्हें नाज़ली तो नहीं मिल गई है? अरे नहीं सर, वो पिछले दिनों हमारे घर से चीजें चोरी नहीं हुई थी, वो इंटरनेट पर सेल हो रही हैं। पागल, फिर से चिल्लाकर बात कर रहे हो मुझसे। देखो इस पर कोई एड्रेस लिखा है क्या? इस पर एड्रेस नहीं, लेकिन कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, ये भी चलेगा। लाओ नंबर तो दिखाओ मुझे। हाँ यार मॉम, इस कीमत में लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, और अगर किसी को ये चाहिए भी होगी तो इतनी जल्दी कॉल नहीं करेगा। ज्यादा मत बोलो, देखते हैं। अरे कॉल भी आ गई। जी फरमाइए। जी बिल्कुल, मैं ही बेच रही हूँ जनाब। क्या मतलब? जी नहीं जनाब, हमें पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपनी बेटी की पॉकेट मनी के लिए कर रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपसे आपका एड्रेस ले लेता हूँ। नहीं, मैं ये सब कुछ खरीदूंगा। सब कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। कार्गो वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास सामान उठाने के लिए एक गधा है, वो मैं ले आऊंगा। तो मेरे ख्याल से हमारी डील हो गई है। ये सामान आप किसी को भी नहीं देंगी, ठीक है? मैं जल्द आकर मिलूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज। आयशा गुल, हम अमीर हो गए हैं। आयशा गुल कहता है सब कुछ लेगा। शुक्र है या अल्लाह, तूने हमारी सारी दुआएं कबूल कर ली। अमीर होने से कोई नहीं रोक सकेगा हमें। अमीर हो गए, अमीर हो गए, अमीर हो गए। देखो आलिया साहिबा, हमने कहा था कॉल आएगी और आ गई। आगे आगे देखती कॉल आ गई, जाओ। कॉल आ गई, कॉल आ गई। इतनी रात को ये सब क्या हो रहा है? फेशियल करवा के आए हैं हम लोग, ठीक लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम अमीर हो गए, फिर से अमीर हो सुनो गए। अनकरा के बच्चे, देखो अब
मैं तुम्हें ये इस टेढ़े मुंह वाले की शक्ल दिखा रहा हूँ, समझ गए? अपने जहन में बिठा लो, भूलना मत। इसकी तस्वीर मैं तुम्हारे फ़ोन पर भेज देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो काम करता ही नहीं है, तुम भूल जाओगे। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ, तुम वहाँ जाओगे। अभी जाऊं? नहीं, अभी छोड़ दो तुम, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद चले जाना। पागल कहीं गए, अभी जाओगे तुम। कसम से अभी तुम्हारे मुंह पर आता है एक जबरदस्त थप्पड़, समझ गए तुम? मेरी बात सुनो, अभी तुम वहां जाओगे तो फिर इस आदमी को अच्छी तरह ढूंढोगे, ठीक है? फिर एक एक कदम इसका पीछा करोगे। सर, इसके लिए कैमरा ले लेना चाहिए, मैंने एक देखा हुआ भी है। और सर, उस कैमरे के साथ एक बैग भी आएगा फ्री। जब तुम्हारे सर पर वो कैमरा और उसका बैग चढ़ा दूंगा। चलो फोन से तस्वीर खींचना, जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे भी तस्वीरें ली जा सकती हैं। सुना? आइंदा फालतू बातें मत करना। मैं करीब आ गया हूं नाज़ली, करीब आ गया हूं। मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही है नाज़ली। जरूर वो हमारे बीच आने वाला बदतमीज इंसान ओजान मुझे तुम तक जरूर ले जाएगा, बस कुछ देर ही रह गई है। नाज़ली इंतजार करो, इंतजार करो मेरा। मैं जा रही हूँ। ठीक है। आरज़ू तुम बताओ, तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं रिजाइन दूंगी या नहीं, या सरदार का क्या करूंगी? जो दिल चाहे ना वो करो तुम। तुम्हें क्या हुआ है? रात को मुझे नींद सही से नहीं आई। कुछ नहीं हुआ है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? हाँ, अच्छा है ना ये उस साइड पर पड़ी हो अब तुम। बाजी सुनिए। देखो अभी मेरे पास तुम लोग से बात करने का टाइम बात नहीं तो है। सुने मेरी। कल एक आदमी आया था और आपका पूछ रहा था कि आप कहाँ रहती हैं। क्या तुम लोगों ने बता दी मैं कहाँ रहती हूँ? आपकी इजाजत के बगैर हम क्यों बताते उसे? हमने सोचा कि उस पे पहले हाथ साफ कर लिए जाए। क्या? फिर सोचा कि जानने वाला ना हो, कोई गलती ना हो जाए हमसे। काश तुम लोग उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके हाथ पांव तोड़ के इधर उधर फेंक देते। ये आदमी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। किस किस्म का शख्स है ये यार? देखो अजान, तुम अभी तक मेरे पीछे पड़े हो, अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो। गुड मॉर्निंग भाईजान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। खैर है, तुम आज इतनी जल्दी उठ गई हो? सुबह सुबह कॉलेज वालों ने एग्जाम रख दिया है और मैं सारी रात मॉम की वजह से नहीं पढ़ पाई। फिर सोचा दोस्तों से जाके नोट्स ले लूंगी और पढ़ लूंगी, लेकिन इतनी नींद आ रही है और अब इस हालत में बस के धक्के भी झेलने पड़ेंगे। ओहो, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ ठीक है, वैसे भी रास्ते में ही है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। ओह गॉड भाई, आप ना होते तो हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। लेकिन क्या मैं पीछे वाली सीट पे बैठ सकती हूँ ताकि थोड़ी देर सो जाऊँ? तुम्हारा जहाँ दिल चाहे वहाँ बैठ जाना, ठीक है? चलो ठीक है। ये लड़की भी कहाँ रह गई यार? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कॉल मत करो, बिजी हूँ मैं। आइए। सरदार साहब, नाजली साहिबा आई हैं।
नाजली, आपने जो फूल रखे थे उसके लिए बहुत शुक्रिया। फूल रखे थे? हाँ, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। असल में मुझे ना बिल्कुल भी प्लास्टिक के फूल पसंद ही नहीं है। देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन उनमें जान नहीं होती। बस तुम्हारी टेबल पे खुशबू है इसीलिए मैंने रख दी। ठीक है, ख्याल रखो। मुझे यही लग रहा था कि आज शायद तुम नहीं आओगी। मैं समझती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा। खैर मैं आ तो गई लेकिन सरदार साहब, मेरा मतलब सरदार साहब, खैर जो भी है वो कल जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मैं वाकई आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और ये इनमें से कुछ पैसे खर्च हो गए हैं मुझसे, लेकिन मैं एक एक करके कमा के वापस दे दूंगी आपको। यार ये बताओ, तुमने एग्जाम की तैयारी की है ना? मैंने नहीं की। मैंने भी नहीं की यार। गाड़ी में देखो जरा। दूसरी दफा गुड मॉर्निंग मेरी जान। अब आप कॉलेज जाकर अपना एग्जाम दीजिए और हम ऑफिस जाकर अपना काम करेंगे, ठीक है? इतनी अच्छी नींद आई मुझे और इतना अच्छा ख्वाब देखा और अली भी आया ख्वाब में। ये अली कौन है? वो असल में कॉलेज में मेरा एक दोस्त है और मुझे उससे नोट्स लेने थे ना। और भाई हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? कॉलेज तो अभी बहुत दूर है। जरा देखो तो मैडम क्या फरमा रही हैं। आप कहें तो आपको क्लास के अंदर तक छोड़कर आ जाऊं गाड़ी पे। मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है। चलो, अगर मैं तुम्हें छोड़ने अंदर तक गया तो वापस आने में बहुत देर लग जाएगी। प्लीज ज़ैनब, तुम गाड़ी से खुद उतरना पसंद करोगी या फिर मैं मदद करूँ तुम्हारी? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। चलो ये उठाओ। देखो ज़ैनब का ड्राइवर भी है। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, क्या तुम लोगों ने आज के एग्जाम की तैयारी कर ली? क्या चीज हो तुम? क्या मतलब है? हम सोचते थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होते या तुम बहुत ही कंजूस हो, लेकिन आज तो हैरान कर दिया। क्या तुम लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते थे? ज़ैनब, देखो अली भी आ गया। ये सब क्या था? कॉलेज ड्राइवर के साथ आना? क्या शो कर रही हो? चलो यार नोट्स निकालो, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है। नाजली प्लीज अब तुम वापस अपने काम पर जाओ। नुसरत साहब पूछ रहे हैं तुम्हारा। आप मुझे बताएं ये सब कुछ कैसे हो सकता है जबकि कल मैं अपने बॉस पर उल्टी करने वाली थी। रेस्टोरेंट में भी सब खराब कर दिया। हाँ, वैसे भी वो आएंगी तो मुझे खुद ही निकाल देंगी यहाँ से। आप मेरी बात सुने, आपके बाकी के सारे पैसे मैं वापस कर दूंगी। वैसे भी कम ही खर्च किए हैं मैंने। नाजली प्लीज, इस सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो बातें तुम कर रही हो मेरी कजन वैसी नहीं है। कजन है तुम्हारी? तुम लोग रिश्तेदार हो आपस में? उफ, वो तो मेरी बॉस। उफ, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है यार। नहीं, वो बहुत अच्छी है, यकीन करो। और जब से मैं ऑफिस आया हूँ हर एक शख्स तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। वो क्यों? हर एक की टेबल पर तुमने फूल रखे हैं, वो भी खिले हुए, रंगीन, खुशबू वाले। हर एक की दिल से मदद करती हो, किसी में फर्क नहीं करती हो। और आइनू साहिबा की बर्थडे है, ये तुम्हें कैसे पता चला? ऑफिस में किसी की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। आज तुम्हारी वजह से मुझे उनका नाम भी पता चल गया। वो बहुत खुश हुई जब उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। तुमने एक दिन में ये सब कैसे कर लिया? अब पता नहीं, मैं कुछ खास नहीं कर रही थी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ सबके लिए। और इसी वजह से मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब हमारी कंपनी को। सरदार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। यानी
ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मुझे तो काम की भी बहुत जरूरत है। यहाँ पर सभी मुझसे इतने अच्छे से बर्ताव करते हैं। तुम भी मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, जैसे चूजे होते हैं ना, छोटे से चूचू करने वाले, जिन पे सभी को प्यार आता है। तुम्हारे लिए भी मैं एक चूजे की तरह। आई, चूजे की मिसाल तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ? जब छोटा था घर वाले मुझे फार्म हाउस ले गए थे। हाँ, वहाँ छोटे छोटे चूजे थे। मैं उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे बहुत भागा, लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाया। अरे भाग भाग के थोड़ी पकड़ा जाता है उनको, एक टेक्निक होती है। आओ देखो। कहाँ जा रहे हैं? अरे आओ तो सही, आ जाओ। आओ यहाँ बैठो। अरे यहाँ पे बैठो ना, आओ। हाँ आ जाओ नीचे, आ जाओ। कारपेट से तो एलर्जी नहीं है ना तुम्हें? देखो अब वहाँ पर मुर्गे, मुर्गियाँ और चूजे हैं सारे। ये जगह सारी मुर्गियों और चूजों से भरी हुई है। अब तुम एक प्याले में उनके लिए दाना लोगे। लो ना। चलो अब फौरन एक प्याला भरो और उसको अपने सामने रख लो। रख लिया? रख लिया। ठीक है, अब सब्र के साथ इंतजार करो। ठीक है, सब्र करते हैं, इंतजार करो। देखो वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखा तुमने? मुर्गे, मुर्गियाँ और चूजे आ गए हैं यहाँ। उफ, कितने प्यारे लग रहे हैं चूचू, माशाल्लाह। देखो कैसे खा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ आओगे, आहिस्ता से। अब आहिस्ता से आओ। देखो ऐसे आहिस्ता से। हाँ, पकड़ लिया मैंने। देखो पकड़ लिया मैंने। चलो अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ, जल्दी पकड़ो, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ख्याल से कहीं ये तुम्हारे हाथ से ना भाग जाए। हाँ, देखो कितने प्यारे प्यारे हैं ये। हाय, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? सरदार, तुम लोग यहाँ कैसे? वो असल में हम वो चूजे पकड़ रहे थे। कैसे चूजे? नाजली तुम्हें बताएगी। तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो, हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं। हमें चलना चाहिए। अमरीन डियर, मैं गेट पर आपका इंतजार कर रहा हूं, मुझे बता दीजिएगा। अमरीन डियर? हाँ हाँ डियर, मैं ही हूँ। बताओ क्या कहना चाहती हो? वो कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दें। आप दोनों अंदर क्या कर रहे थे? वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्यूरियस हूँ एक्चुअली। एक मिनट। सरदार साहब, क्या हुआ आपको? फौरन इधर आओ, पकड़ो इन्हें। ये क्या हो रहा है? अंदर ले चलो। ये चलो अचानक क्या चलो, हो गया ऐसे? इन्हें सोफे पे लिटा दो, जल्दी। सरदार साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो ये आदमी बिल्कुल ठीक था, चूजे पकड़ रहा था, है ना सरदार साहब? और ऊपर से इसने मेरे चूजे का भी हाथ पकड़ा। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं तो समझी थी कि तुम क्या समझी? कि तुम्हारे पानी गिराने वाले एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी? कल तो मैंने क्या किया मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये रिजाइन की बातें साइट पर रखते हैं। सरदार ने मुझसे जिक्र किया था, ये नेचुरल क्रीम्स ऑर्गेनिक हैं क्या? वो असल में इस्तांबुल आने से पहले मैं सफरान पोलो में रहती थी, वहीं से आई हूँ मैं। मैडम,
सरदार साहब बेहोश हो गए हैं। क्या? सरदार तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। क्या ओजान, क्या हुआ इसे? पता नहीं, मुझे अचानक ही कुछ हो गया। खुशबू, तुम्हें बाहर निकलना होगा ओजान। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तुम्हारे परफ्यूम में कोई ऐसी चीज है जिससे सरदार को एलर्जी है। ये उसी का रिएक्शन है। तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे क्या पता था यार। नाज़ली प्लीज एहतियात से। फिक्र नहीं करें, मैं ठीक कर दूंगी इनको, अभी यकीन करें। ठीक है। अमरीन साहिबा, नौशीन को कह दिया है, वो सरदार साहब की दवाइयाँ लेकर आ रही होगी। ठीक है। नुसरत भाई, आराम से, ज्यादा हंगामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं। नाज़ली तुम इसकी हालत को तो देखो। ओजान, ओजान तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। बाहर आ तो गया हूँ मैं, और कहाँ जाऊँ? ओजान मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हारे परफ्यूम में जो भी है उससे सरदार को एलर्जी है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा सारा दिन। ठीक है, अंदर नहीं आऊंगा। तुम लोग ले आए दवाइयाँ? नहीं। क्या मतलब नहीं? सुबह उन्होंने दवाइयाँ फेंक दी थी, रोकने की कोशिश की थी मैंने। उन्होंने कहा मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। बात सुनो, तुम सरदार साहब की बुकलेट ओजान को दो, ये यहाँ घूमते फिरते याद कर लेगा। आखिर कैसी बुकलेट? अर्जू साहिबा, आपको जिस ऑर्डर का कहा था वो आपने अभी तक तैयार नहीं किया। बहुत टाइम हो गया है। मेरी बात सुनो, अगर आइंदा इस तरह बात करने की कोशिश की ना मुझसे तो बताऊंगी तुम्हें। सर आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका ऑर्डर मैं अभी के अभी तैयार करके देती हूँ। मैंने तुम्हें 20 दफा फोन किया, 20 दफा। चलो फर्ज करो तुम मीटिंग में हो, तुम्हें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या तुम कभी फ्री नहीं होती हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम यार? आपने मुझे कब कॉल की उस्ताद? नहीं की बेटा, मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगा? तुम जरा 2 मिनट के लिए जाओ, तुम्हें देखकर अफसोस होता है मुझे। शुक्रिया उस्ताद। या मेरे रब, मुझे सब्र दे। पेंट ले आए? ले आया उस्ताद। ये क्या है? पेंट उस्ताद। पेंट जाओ, जाके ब्रश लेकर आओ। अच्छा रुको, वो मेरे पास ही है। यहाँ आओ, मुंह ऊपर करो और यहाँ आकर खड़े हो जाओ, ठीक है ना? पेंट। हाँ, चलो ऐसे। अब शीशे में जाके देखो, तुम कैसे लग रहे हो? बहुत अच्छा उस्ताद। अब आओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो, मूंछों को हाथ लगाए बगैर तुम सीधा बाजार जा रहे हो, और ये जो छोटा बच्चा है उसके 2.5 किलो के वालिद को लेकर आ रहे हो। समझ गए ना? जी जी समझ गया। अच्छी बात है। चलो बेटा, जल्दी से जाओ। शाबाश मोहिद्दीन, भागो जल्दी। क्या हुआ ज़ैनब, तुमने अपना मुंह क्यों बनाया हुआ है? मेरा एग्जाम बहुत बुरा गया। मैंने हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्स कर दी। वैसे तो मेरा एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ। मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। मेरा एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ नहीं तो एटलीस्ट मुझे चीयर करने की कोशिश कर लो। यार हमारा एग्जाम भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। यकीन करो मैं तो सो गई थी। ज़ैनब, हर कोई तुम्हारे उस ड्राइवर के बारे में बात कर रहा था। ओके इनफ, तुम लोगों ने इस बात को बहुत बढ़ा दिया है। वो मेरा ड्राइवर। अरे क्या हुआ, हमने ड्राइवर ही तो कहा। मानते हैं तुम्हारा ड्राइवर हैंडसम है। काश वो मेरा ड्राइवर होता। कॉलेज छोड़कर उसके साथ गाड़ी में बैठती और यहाँ से कहीं दूर चली जाती। वाकई में? हाँ क्यों नहीं, पढ़ाई से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग कैसे लोग हो? जाहिर है तुम लोगों की जिंदगियाँ तो आसान है ना। तुम लोगों की जेब में तो अपने बाप के पैसे से भरी हैं।
देखो कौन कह रहा है ये। जैनब, हम प्राइवेट ड्राइवर के साथ नहीं आते हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, पढ़कर क्या करोगी? जैनब, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिक्र ना करो। यार बस करो, थोड़ा चुप हो जाओ। कितनी फालतू बातें करते हो तुम लोग, हद है। इनकी बातें इग्नोर करो यार। मैं सुबह से एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओके, लेकिन समझ गया मैं, ठीक है। फालतू हैं ये लोग, फालतू। असल में ये दोनों लड़कियां तुमसे जलती हैं। वो किस तरह? जब से तुम्हारे ड्राइवर की बातें कर रही हैं, वो इतना अच्छा है, ये है वो है, तुम्हारी जिंदगी के पीछे पड़ी हैं। है तुम्हारे पास पैसा तो इन लोगों को क्या है? चाहे तुम अपनी जिंदगी जैसे भी जियो, ये तुम्हारी मर्जी है ना। और पैसे के बिना जिंदगी वैसी अधूरी होती है। अब इसको क्या हुआ? ज़ैनब, कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? पहले तो पेरिस जाऊंगी, वहाँ पे मुझे डिनर करना है। उसके बाद फिर मैं मोरक्को जाऊंगी, वहाँ पर कुछ और काम है। और उसके बाद रोम। अच्छा रुको, मैं भी चलूंगा। नहीं करो यार, ऐसे आदमी को तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अगर मैं इस आदमी की जगह होता तो किसी ऊंची सी बिल्डिंग पर जाता और जाकर नीचे छलांग मार देता। और वैसे भी जब तक ये नीचे पहुंचता है, इसे चिड़िया के किसी पर से एलर्जी हो जाती। वैसे ही ऊपर चला जाता। बेहतर है, ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, एक दफा आप चेकअप जरूर करवा लें। सही कहा, डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं। कहा ना, ठीक हूं मैं। नाज़ली ने जो क्रीम लगाई थी उससे वाकई फर्क पड़ा है। अब सांस भी आराम से ले रहा हूँ। आएगी, सांस तो आएगी। सुबह में अगर गाय की जगह आप भी खेतों में उतरे तब भी आपको सांस आएगी। ये होता है सालों का तजुर्बा नुसरत साहब, यह है अनातोलो का कदीम कल्चर। ऐसा भी नहीं, ये बस मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या सिंपल है? पता नहीं उसके अंदर क्या क्या हो। नुसरत भाई, कहे तो गिन के बताऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नुसरत साहब हमें चेक करके बता देंगे इसमें क्या है। सर, समझा नहीं मैं। आप इस क्रीम को मजीद टेस्ट के लिए लैब में भिजवा दें। क्या? क्या वाकई में? तुम ये डिजर्व करती हो, है ना? Definitely, she deserves it. तो फिर तुम अपनी इस जबरदस्त क्रीम को नुसरत साहब के हाथों लैब में भिजवाओ और हम अपने काम करते हैं। हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तुमने ये जान के किया ना? क्या? देखो तुम प्लीज मुझसे उल्टी बातें मत करो इस वक्त। अगर उसे मेरे परफ्यूम से इशू हुआ तो ये परफ्यूम मैं हमेशा यूज करता हूँ। मुझे क्या पता उस आदमी को इससे एलर्जी हो जाएगी, उसको क्या मसला है, या वो सूंघकर बेहोश हो जाएगा। और वैसे भी तुम खुद को देखो, तुम क्या कर रही हो? क्या था वो हाथ में हाथ पकड़े हुए, नंगे पांव जमीन पर चल रहे हैं? क्या तुम? एक मिनट। बच्चे ने मुझसे कहा था, लेकिन मुझे लगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। किस बच्चे ने? मतलब तुम शुरू ही से मेरा पीछा कर रहे हो ना? नाज़ली, क्या मालूम तुमने और क्या किया होगा। मैं खुश हो रही थी कि तुमसे मेरी जान छूट गई है, लेकिन तुम तो कभी मेरे आगे और कभी मेरे पीछे घूम रहे थे। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? क्योंकि बहुत सुन चुकी हूं मैं अब। देखो अजान, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और इस दफा तुम्हें अपनी खुशी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मुझे जिंदगी दोबारा बनाने की जरूरत है। मैं यहां से और कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ, यानी कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम जाओ यहां से।
मोहब्बत का नशा। मोहब्बत का नक्शा, मोहब्बत का नक्श, मोहब्बत का नक्श। मोहब्बत नहीं हो रहा। हाँ मोहब्बत, मेरी मोहब्बत ज्यादा खूबसूरत हो गई। मोहब्बत खूबसूरत हो गई ना, तुम बहुत जानते हो। नाज़ली नाज़ली ओ नाज़ली। नाज़ली ना, नाज़ली ना। पिप 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 पिप। क्या ये है पी पी पैप? क्या है ये सब? पी पी पैप। खामोशी नहीं हो रहा। कहाँ रह गया मेरा सेल फोन? आराम से दो, आराम से। गुस्सा किसे दिखा रहे हो तुम? कितना समझाया तुम लोगों को, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। चलो अब देखते हैं ये क्यों बज रहा था। ऐसा क्या आ गया है? हाँ हाँ, ये देख लो, ये तुम्हारे चाचा की तस्वीर है। पीछे हटो, सीधे खड़े हो जाओ। अब नहीं घुसना मेरे फोन के अंदर। कान खोल के सुनो। शुरू से तुम मेरी हर चीज पर नजर रखते हो, जानता हूं मैं। ये न्याजी है, ये बिल्ली है। इसने बिल्ली की तस्वीर क्यों सेंड की? सिर्फ वक्त जाया करता है न्याजी मेरा, बस। क्या है ये? हटो, कहा था ना यहां नहीं देखना। समझ आ गया? आ गया समझ? कुछ दूर होके खड़े रहो बस। ये क्या है? हाँ नाज़ली, ये देखो, ये देखो, स्क्रीन में देखो, गौर से देखो। हाँ ये नाज़ली है, नाज़ली मिल गई मुझे। पता नहीं क्यों मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। देख मेरी जान, नाज़ली मिल गई है। नाज़ली मिल गई, देखो तुम भी। तुमने नहीं देखा ना पहले उससे? ये देखो, देखो मेरी जान, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे भाई, तू बहुत प्यारा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। यकीन नहीं आता मुझे कि नाज़ली मिल गई मुझे। न्याजी, जबरदस्त काम किया। ना ना ना, हाँ न्याजी। हाँ बेल बज रही है, पता है? हाँ न्याजी मेरी जान, जबरदस्त न्याजी। मुझे यकीन था कि तुम ये कर लोगे, और तुम मेरी उम्मीद पर पूरे उतरे हो। पूरे उतरे हो न्याजी, पूरे। फिक्र नहीं करना, तुम्हें इनाम मिलेगा। जो कहोगे तुम्हें मिलेगा मेरी जान, समझ गए? और अगर नाज़ली की खबर गलत हुई तो तुम्हें गंजा करके गधे पर बिठा दूंगा। अब जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं उससे मिलने जाऊंगा। आ जाओ तुम। देखा नाज़ली, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती थी। हम बहुत करीब आ गए हैं नाज़ली, बहुत करीब। नाज, अपने मुंह उधर घुमा लो। देख नहीं रहे भाभी से बात कर रहा हूं? चलो।